सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास बोध। माफ कीजिएगा, काफ़ी टाइम से आपके बीच में वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की थी, जो आपके यूजफुल होने वाली है एनटीए, नेट जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर को कवर कर चुका हूं, जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म से संबंधित जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे और कबीर के ये समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था 1469 में पाकिस्तान पंजाब प्रांत के लाहौर के समीप रावी नदी के तट पर तलवाड़ी नामक नानकाना साहिब में हुआ था। अगला फैक्ट है, गुरु अंगद ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त जो सामुदायिक रसोई की प्रथा है वो शुरू की थी। यानी कि लंगर व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनके शासनकाल के बारे में। उनका जो समय था, उनका जो दौर था, कब से कब तक रहा। तो पहले हमारे गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जो जीवन काल रहा है वो रहा है 1469 से 1538। अगले गुरु होते हैं गुरु अंगद 1538 से 1552। फिर आते हैं गुरु अमरदास 1552 से 74। फिर गुरु रामदास 74 से 1581। अगले गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, सिखों के जो 5वें गुरु होते हैं, और इनका जो जीवन काल रहता है वो रहता है 1581 से 1606। इसके बाद गुरु हरगोविंद आते हैं 1606 से लेकर 1645। उसके बाद गुरु हर राय 1645 से 1661 और गुरु हरकृष्ण 8वें गुरु होते हैं, जो 1661 से 1664 तक रहते हैं। उसके बाद 9वें गुरु जो होते हैं गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 और गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक इनका जीवन काल रहता है। इसके आगे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सिखों का जो प्रशासन था उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे संबंधित जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो जो खालसा पंथ की शुरुआत है ये 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पंच तत्व जो सिख में है, पंच के है, मतलब 5 के को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें कंघा, कड़ा, केश, कृपाण और कच्छा, ये इनके क्या है, प्रतीक चिन्ह है, जिनको पंच तत्व कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे होता है? पटना में, और मृत्यु होती है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने ही जो पुरुष के नाम के आगे सिंह लगाया जाता है, महिला के नाम के आगे कौर नामक जो क्या है उपाधि है, इसका जो प्रतिपादन है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। जस्सा सिंह जो अहलुवालिया है, उनके नेतृत्व में दल खालसा क्या है स्वतंत्र मिसलों में क्या है विभाजित हो गया था। आपने सिख धर्म में मिसल सुना होगा। मिसल एक प्रकार से जत्था होता था, जत्थों में डिवाइड हो गया था। प्रत्येक मिसल का क्या है अपना एक झंडा होता था, अपना एक निशान होता था, प्रतीक चिन्ह होता था। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है 1783 में राखी प्रथा की स्थापना। अब ये राखी प्रथा क्या थी? राखी प्रथा क्या थी? प्रत्येक गांव से उपज का जो 1/3 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा प्रबंध करता था। अब हम बात करने वाले हैं सिख मिसलों के बारे में। जो ये सिखों के 12 जत्थे थे, उनके कौन कौन नेता थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो मिसल है वो है कन्हैया मिसल, जिसके जो प्रमुख थे, नेता जो थे वो थे जय सिंह। शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह। नकी मिसल हीरा सिंह। बुलेवालिया मिसल, इसके जो नेता थे वो थे गुलाब सिंह। आलूभालिया मिसल जस्सा सिंह। और निशान वालिया मिसल, इसके जो संस्थापक
आप कह सकते हैं नेता जो थे सरदार संगत सिंह। अगली है करोड़ खिंदिया मिसल, बघेल सिंह इसके क्या है संस्थापक थे। शुक्रचकिया मिसल चरत सिंह, और जो रणजीत सिंह थे इनका संबंध भी शुक्रचकिया मिसल से था। अगली मिसल थी सिंहपुरिया मिसल, जिसके नवाब कपूर सिंह संस्थापक थे और नेतृत्व भी नवाब कपूर सिंह करते थे। भंगी मिसल, इसके नेतृत्व थे छज्जा सिंह। फुलकिया मिसल संघू जाट चौधरी, और रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो ये थी सिखों की 12 मिसलें, 12 जत्थे जो जत्थों में डिवाइड हुआ था। 12 जो जत्थे थे उनके जो नेता थे, प्रमुख जो संस्थापक थे, उनके बारे में हमने बात की। सिखों ने 1764 में तेग देग फतेह मुद्रा लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, जो सिखों के जो सिक्के थे वो थे तेग देग। और जो सिखों में जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने 1780 से लेकर 1839 तक शासन किया। 1804 में क्या होता है, मोहकम चंद के नेतृत्व में कांगड़ा किले पर आक्रमण होता है 1804 में। और 1809 में क्या होती है, ज्वालामुखी की संधि होती है। 25 अप्रैल 1809 के अंदर ही अमृतसर की संधि होती है, जो अंग्रेज वर्सेस रणजीत सिंह के बीच में होती है। और इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है फैजुलापुर के जो कर्पूर सिंह थे ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद दल खालसा की स्थापना की थी। आंग्ला सिख युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुए। तो पहला जो आंग्ला सिख युद्ध था ये 1845 से 46 के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज और दलीप सिंह इधर से सिखों का नेतृत्व कर रहे थे और गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, भेरावाले की संधि होती है इस युद्ध के बाद, जो 22 दिसंबर 1846 को होती है। अगली संधि होती है लाहौर की संधि, जो 9 मार्च 1846 में होती है, जिसके साथ ये युद्ध क्या है समाप्त हो जाता है। अगला युद्ध होता है सिखों का द्वितीय युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, जो 1848 से 49 तक चलता है। और फाइनली क्या हो जाता है, 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या है मिला लिया जाता है, यानी कि सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम, कारदार नामक एक अधिकारी होता था सिख प्रशासन में, जिसका काम होता था राजस्व संग्रहण करता था ये। और रणजीत सिंह भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली को अस्वीकार कर लिया था। ठीक है, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था, पहले शासक थे। अब हम बात कर लेते हैं सिख प्रशासन के बारे में, सिखों का जो प्रशासन था। ठीक है, तो जो सूबा था सबसे बड़ी इकाई थी सूबा, उसके बाद आता है परगना। सूबे का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था नजीम। सूबा प्रमुख कौन था, नजीम था। परगना प्रमुख कारदार था। उसके बाद परगनों को आगे क्या है तालुकों में डिवाइड किया था, और तालुक को आगे क्या है टपाओं में डिवाइड कर दिया गया था। टपाओं का जो अधिकारी था वो था चौधरी, और लास्ट जो इकाई थी वो थी गांव। गांव का जो मुख्य था वो था मुकद्दम। तो सूबे का मुखिया कौन था, नजीम था। परगनों का मुखिया कारदार होता था। टपाओं का मुखिया चौधरी होता था, और गांव का मुखिया मुकद्दम होता था। फौजे आइन जो था के नाम से रणजीत सिंह की सेना जानी जाती थी, फौज ए आइन। ठीक है, न्याय के लिए लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की गई थी। जो सिख प्रशासन में न्याय था वो लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना उसके लिए की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की सिख प्रशासन के बारे में। सिख प्रशासन से संबंधित जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उनके बारे में हमने बात की। अगली वीडियो में हम वैसे ही वन लाइनर नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं कुछ ही दिनों के बाद अपलोड कर दूंगा, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बने रहें इतिहास बोध चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।